वृंदावन की मधुर भूमि में एक दिन श्री कृष्ण और राधा रानी अपने सखाओं और सखियों के साथ वन विहार को निकले। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और यमुना की ठंडी हवा बह रही थी। वृक्षों पर झूले झूल रही थीं और ब्रजमंडल में आनंद की लहरें फैल रही थीं। राधा रानी ने नीले रंग की सुंदर साड़ी पहनी थी और उनके चरणों में स्वर्ण जड़ित पायलें झंझना रही थीं। चलते चलते अचानक राधा रानी की एक पायल टूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ती रहीं। पीछे से श्री कृष्ण ने देखा कि वो पायल धूल में पड़ी है। वे तुरंत झुक गए और उस पायल को अपने हाथों में उठा लिया। श्री कृष्ण के साथ बलराम और सखाएं भी थीं, परंतु कृष्ण को किसी की परवाह नहीं थी। वे उस पायल को अत्यंत श्रद्धा से देखने लगे। उनके मन में भाव उठा कि ये वही पायल है जिसने राधा के चरणों को स्पर्श किया है, जिन चरणों की धूल से ही ब्रज पवित्र होता है। धीरे से वे आगे बढ़े और राधा रानी के पास पहुंचे। राधा ने मुस्कुराकर पूछा, प्राणनाथ, आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? क्या बात है? कृष्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रिय राधे, आपकी ये पायल मार्ग में गिर गई थी। मैंने इसे उठाया ताकि ये धूल में न पड़ी रहे। राधा ने कहा, स्वामी, ये तो मेरी वस्तु है, इसे मुझे दे दीजिए। कृष्ण ने कहा, नहीं राधे, ये मेरी सेवा का अवसर है। मुझे ये सौभाग्य दीजिए कि मैं स्वयं अपने हाथों से आपकी पायल बांधूं। राधा कुछ कह न सकी। उनके नेत्रों में करुणा और प्रेम छलकने लगा। वे मौन खड़ी रहीं। तब श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उनके चरणों में झुककर पायल को उनके पांव में बांध दिया। उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे थम गया। हवा रुक गई, यमुना का प्रवाह मंद हो गया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवगण उस दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, देखो, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां स्वयं भगवान भी अपनी भक्त व प्रिय के चरणों में झुकने में गौरव अनुभव करते हैं। राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आज आपने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम कभी ऊंच नीच नहीं देखता। सेवा का भाव ही सबसे बड़ा प्रेम है। कृष्ण बोले, राधे, तुम्हारी पायल बांधना मेरे लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे चरणों में ही मेरा वैकुंठ है। ये सुनकर राधा की आंखों से आंसू झर पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, और मेरे लिए मेरे प्रिय, तुम्हारी भक्ति ही मेरा जीवन। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब ईश्वर स्वयं अपने भक्त की सेवा को गौरव मानते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में विनम्रता और सेवा का भाव अपनाना चाहिए।